Good morning, student. Am I audible? Yes. Yes, ma'am. Okay. Okay. See, we are still with the demand for money chapter, and in that one we have seen the classical approach. So under classical approach, we have seen they have given the importance for the money with the function of medium of exchange. Okay. Then we have started with the Keynesian approach. In Keynesian approach, we have seen he has given important for the demand for money, like from the function of money, that is from the point of view of medium of exchange and the store of value. So we have seen that as per the case, there are three motive. One was the transaction, then the precaution, and then the speculation. Okay. So for these three motive, people are holding money. They are demanding the money, or they are preferred to keep a cash with them or keep a liquid with them. Okay. So transaction के लिए we have seen here also the more importance is being given to the medium of exchange. मनी के इसी फंक्शन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है. प्रिकॉशन के लिए भी वी कैन से मीडियम ऑफ एक्सचेंज को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, ना कि स्टोर ऑफ वैल्यू को. ओके. देन ट्रांजैक्शन मोटिव में हम लोगों ने देखा कि पीपल आर डिमांडिंग मनी टू डू द डे टू डे ट्रांजैक्शन, एंड डे टू डे ट्रांजैक्शन दैट इज फ्रॉम द इनकम मोटिव एंड देन फ्रॉम द बिजनेस मोटिव. तो इनकम मोटिव में वी हैव सीन द सैलरीड पीपल आर कमिंग हियर. उनको जो डे टू डे ट्रांजैक्शन करना पड़ता है उसके अकॉर्डिंग दे आर कीपिंग द मनी विद देम. एंड बिजनेस मोटिव में बिजनेस के लिए जो डे टू डे ट्रांजैक्शन में उन्हें रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है, जो भी उनको पेमेंट करना पड़ता है, फॉर दैट पर्पस दे आर कीपिंग द कैश विद देम, और वी कैन से दे आर डिमांडिंग द मनी. देन सेकेंड पॉइंट हम लोगों ने देखा था डिमांड फॉर मनी फॉर द precautionary motive. Precautionary motive, it means what? Here people are demanding money because of the precaution, because for taking precaution about the future. So like what, मतलब कोई भी अगर अनफोर्सिन सिचुएशन आता है, व्हाट वी कैन से इमरजेंसी सिचुएशन, तो उसके लिए थोड़ा बहुत पैसा रखना ही चाहिए करके ये पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, एंड फॉर दैट रीजन पीपल आर होल्डिंग मनी विद देम. लेकिन यहाँ पे और एक पॉइंट नोट करने वाली है. दो दे आर कीपिंग द कैश एंड दे आर नॉट इमीडिएटली स्पेंडिंग दैट मनी, बट दे आर नॉट विद द मोटिव कि उनको उसके थ्रू कुछ इंटरेस्ट मिलना चाहिए, कुछ रिटर्न मिलना चाहिए. ये सब उनको ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है व्हेन दे आर कीपिंग द मनी फॉर द प्रिकॉशन पर्पस. ओके. So therefore, we are calling them like the money held for the precautionary motive. It is totally rate of interest in elastic. वहाँ पे उन्हें कोई इंटरेस्ट की जरूरत नहीं, इन द सेंस उनको वो पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं है कि मुझे अगर मैं ये पैसा प्रिकॉशन के लिए रख रहा हूँ तो ये पैसा मेरा बढ़ना चाहिए, मुझे ज़्यादा रिटर्न मिलना चाहिए इसके थ्रू. दिस इज नॉट द ऑब्जेक्टिव. इट इज़ ओनली फॉर योर प्रिकॉशनरी पर्पस. हम लोग बोल सकते हैं कि एक सेफर साइड के लिए, कि अगर कभी ज़रूरत पड़ा तो मैं इमीडिएटली ये पैसा यूज़ करूँगा करके. ओके. देयरफॉर इट इज़ इंटरेस्ट इन इलास्टिक. So that part we have said. Now the main point here. Now the main thing, and this is very important from the examination point of view also, and even from the for the competitive exam point of view also. The speculative motive. अभी speculative motive क्या रहता है देखो. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू शुड अंडरस्टैंड. तुम लोग को पता है कि ट्रांजैक्शन मतलब चलो जो हम लोग खर्चा करते हैं उसके लिए, प्रिकॉशन मतलब हाँ आगे क्या होने वाला है उसके लिए. तो स्पेकुलेशन मतलब क्या? यहाँ पे स्पेकुलेशन मतलब फ्यूचर का अंदाज़ा लगाना. अंदाज़ा लगाना कि मुझे मतलब फ्यूचर में ये पर्टिकुलर सिचुएशन का क्या हो सकता है. तो स्पेकुलेट करना हम लोग बोलते हैं ना जनरल टर्म में, उस वे में. तो आप ये ध्यान में दो कि अगर स्पेकुलेशन ये वर्ड आता है, स्पेकुलेटिव मोटिव आता है, तो अभी आप फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो. आप यहाँ पे प्रिकॉशन इज ऑल्सो द काइंड ऑफ अ फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू ओनली, लेकिन वहाँ पे वो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, पता नहीं कितना बड़ा खर्चा आएगा एक साथ उसके लिए. लेकिन ये उसके लिए नहीं है. स्पेकुलेशन करना, जैसे वी कैन गिव यू द एग्जांपल लाइक गोल्ड. अगर लगता है कि फ्यूचर में गोल्ड प्राइजेस बहुत कम होने वाले हैं, तो व्हाट यू गोइंग टू डू हियर? अभी आपके पास जो पैसा है दैट यू विल नॉट गोइंग टू यूज, और फ्यूचर में जब उसका प्राइजेस कम हो गए तभी आप उसको खरीदोगे. तो इसका ये मतलब आप लोगों ने स्पेकुलेशन, आपको ऐसा लगता है, आपने ऐसा अंदाजा लगाया कि हाँ शायद ये 2-3 महीने के बाद प्राइजेस और कम हो जाएंगे, तो चलो तभी ही खरीदना है. तो ये हम लोगों ने स्पेकुलेट किया. वी रियली डोंट नो कि एग्जैक्टली ऐसा होगा या नहीं, बट आफ्टर स्टडिंग वी आर फाइंडिंग कि शायद ऐसा हो सकता है करके. जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है वो सब क्या है? दिस आर ऑल द स्पेकुलेशन.
कि हम लोग स्टडी करते हैं एंड देन विल कम टू नो कि चलो अगर मैं ये कंपनी का शेयर अभी उसका रेट कम है, अभी मैं खरीद के रखूंगा और थोड़े टाइम के बाद है ना ये कंपनी बहुत प्रॉफिट में जाने वाला है, तो उस टाइम पे मैं इसको सेल करूंगा तो मुझे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। ओके, तो वहाँ पे मैंने अंदाज़ा लगाया। तो स्पेकुलेशन करना मतलब अंदाज़ा लगाना, एंड अंदाज़ा लगाना फ्यूचर के बारे में कि फ्यूचर में क्या हो सकता है करके उसके बारे में। ओके, ठीक। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। द डिमांड फॉर मनी फॉर स्पेकुलेटिव मोटिव इज रिलेटेड टू द स्टोर ऑफ वैल्यू। मतलब क्या यहाँ पे, जैसे हम लोगों ने देखा कि प्रिकॉशन के लिए और ट्रांजैक्शन के लिए मनी का मीडियम ऑफ एक्सचेंज को ही इंपॉर्टेंस दिया गया था। बट अंडर स्पेकुलेटिव मनी, सॉरी अंडर स्पेकुलेटिव मोटिव, मनी का जो फंक्शन है स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब क्या है यहाँ पे, कि पैसा रखो तो थोड़े टाइम के बाद उसका वैल्यू बढ़ता जाएगा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो स्पेकुलेटिव मोटिव बेसिकली मनी के इसी फंक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, दैट इज स्टोर ऑफ वैल्यू। रिमेंबर स्टूडेंट, ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है। विच मोटिव, इन विच मोटिव द मनी एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, दैट इज इन द स्पेकुलेटिव मोटिव। ध्यान में दो, हाँ। स्पेकुलेटिव मोटिव में मनी एक्टिंग एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब क्या रहेगा, स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब पैसा आपके पास रहेगा लेकिन फिर भी वो बढ़ता जाएगा। ओके, दिस इज व्हाट द स्टोर ऑफ वैल्यू। और स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब पैसे को बढ़ाने के लिए यू आर कीपिंग कैश विथ यू, यू आर होल्डिंग, यू आर डिमांडिंग द मनी, पैसे का वैल्यू बढ़ाने के लिए, आपके पास जो पैसा है उसको ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए। एंड दैट इज व्हाट द फंक्शन स्टोर ऑफ वैल्यू हियर। ओके, the speculative motive is distinct from the earlier motive transaction and the precautionary, where money is held for performing the function of medium of exchange. The speculative demand is also called asset demand for money. Remember this part, it is also called as asset demand for money. चलो अभी इसी एक पैराग्राफ के ऊपर मुझे बताओ, ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशनरी मोटिव में मनी इज एक्टिंग एज व्हाट, मनी का कौन सा फंक्शन को इंपॉर्टेंस दिया गया था ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशनरी मोटिव में, बोलो जल्दी। यस, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यस। और तो अगर हम लोग स्पेकुलेटिव की बात करेंगे तो स्पेकुलेटिव में किस चीजों को इंपॉर्टेंस दिया गया है? स्टोर ऑफ वैल्यू। Yes, it is स्टोर ऑफ वैल्यू। for the store of value. Okay, and the speculative demand, चाय बनानी पड़े। हाँ, हाँ, speculative demand is also called as what? बोलो स्टूडेंट, speculative demand के लिए और एसेट क्या? डिमांड फॉर मनी। Yes, it is for asset demand for money. Okay, then people have the alternative of holding either cash money or the financial asset like government bonds and the equity. तुम लोग यहाँ पे क्या करोगे, आप लोग अपना कैश अपने हाथ में रखोगे या फिर कोई फाइनेंशियल एसेट आप लोग आपके हाथ में रखोगे। द स्पेकुलेटिव डिमांड इज रिलेटेड टू अनसर्टेनिटी। The element of uncertainty is concerned with the uncertain capital value of financial asset. People desire to gain by purchasing the financial asset at low price and selling when their prices are rise. People indulge in speculation according to their own calculation. Those who expect the price of bonds and equities to fall and others who do not expect the prices to increase any further unload the bonds and the security held by them. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये टोटली आपका है ना स्पेकुलेशन के ऊपर चलता है, मतलब इट इज टोटली अनसर्टन। कभी कभार क्या होता है कि तुम लोग ऐसे सोचोगे कि नहीं आगे जाके इसका वैल्यू बहुत बढ़ेगा, बट ऐसा नहीं होगा। ऐसा मतलब जरूरी नहीं कि वैसा ही होगा करके। ओके, सो देयरफॉर दिस स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इट इज टोटली अनसर्टन। ये इसके बारे में हम लोग कुछ गारंटी नहीं दे सकते कि जो आपने सोचा है वैसा ही होगा या नहीं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल उन्होंने कहा है कि इट इज अबाउट योर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और वी कैन से द स्टॉक एक्सचेंज, उस वही एक बेस्ट एग्जांपल है कि वी आर अज्यूमिंग समथिंग दैट ओके इस पर्टिकुलर, हम लोग अपने पास एक किसी कंपनी का शेयर रखते हैं, इट मीन्स वी हैव केप्ट द फाइनेंशियल एसेट विद अस। हम लोग कोई शेयर रखते हैं अपने हाथ में, ये पॉइंट ऑफ व्यू से कि आगे जाके उस कंपनी का शेयर का वैल्यू बढ़ेगा करके। लेकिन द मोमेंट यू विल रियलाइज कि ऐसा नहीं हो रहा है और ऐसा होगा भी नहीं, तो आप लोग क्या करोगे, इमिडिएटली उसको सेल कर दोगे कम प्राइस पे भी। ओके, so therefore they are saying that the speculative demand for money it is totally uncertain. The moment the people will going to realize that the value is getting down or it is falling,
then immediately you will going to sell that securities. Okay, then speculative demand for money, it is interest elastic. Yes, why it is called as interest elastic? Because हम लोग assume करते हैं ना कि जो पैसा मैं रख रहा हूँ या जो पैसा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो मुझे ज़्यादा रिटर्न देगा. ओके, सो देयरफॉर वी आर, इट इज टोटली बेस्ड ऑन योर रेट ऑफ इंटरेस्ट. आप लोग यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मतलब रिटर्न ज़्यादा चाहते हो, सो देयरफॉर वी आर कॉलिंग देम एज अ इंटरेस्ट इलास्टिक. वी आर नॉट सेइंग इट एज अ इंटरेस्ट इन इलास्टिक. इंटरेस्ट इन इलास्टिक कहाँ पे था? दैट वाज इन द प्रिकॉशन, प्रिकॉशनरी मोटिव पे था. लेकिन स्पेक्युलेटिव मोटिव में इट इज टोटली इंटरेस्ट इलास्टिक. ये वर्ड ध्यान में रखो, इंटरेस्ट इलास्टिक. ठीक है, इसके ऊपर भी एमसीक्यू आ सकता है. देन एट द हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट लेस मनी इज हेल्ड फॉर दिस मोटिव एंड वाइस वर्सा. मतलब जितना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे पैसे के लिए डिमांड किया जाएगा. Then two important reason account for such inverse relationship. First, holding cash when rate of interest is high has a greater opportunity cost. Second, there is an inverse relationship between interest rate and the security prices. Let us take the long-term government security bearing fixed rate of interest. Though the return on government security remains fixed, the rate of interest in the market does not remain constant. As the interest in the market increases, people prefer to invest in the market instead of in a low yielding government security. However, if government securities are offered by those who need cash, they will be purchased it at a lower price. Suppose rupees 100 government security brings a fixed return of 10% and the market rate of interest at the same time goes up to 15%. Then the price of security in the market would be 66.66 rupees. It is because 66.66 will earn rupees 10 at 15 percentage of interest that prevails in the market. Similarly, when the market rate of interest declines, the security prices rise. In our example, if the market interest decline 8%, then the security price would be 125. The changes in the market rate of interest and the security price can be expressed in the form of equation. See what they are saying here, उन्होंने कंपैरिजन दिया है. कंपैरिजन किन चीज़ों का दिया है? एक उन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में कहा है और दूसरा उन्होंने मार्केट के बारे में कहा है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में कहा है. उन्होंने कहा है कि अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तुम्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% तक का दे रहा है और उसी जगह पे अगर मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, तो आप लोग कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे बताओ मुझे स्टूडेंट? वेयर यू विल गोइंग टू डू द Market. इन्वेस्टमेंट? मार्केट में आप लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे. सो दिस इज व्हाट द कंपैरिजन है कि मतलब आप लोगों का उतना स्टडी होना चाहिए कि मुझे किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मुझे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में करना चाहिए या फिर मार्केट में करना चाहिए. अगर आपको उसके बारे में नॉलेज रहेगा then only you will going to get the higher return on your cash, otherwise you will not. Okay, तो उन्होंने यहाँ पे एक इक्वेशन बताया है कि कैसे चेंजेस इन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटी प्राइस होता है. तो P इक्वल टू आर अपॉन एम इंटू एन करके है. सो P स्टैंड फॉर मार्केट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी, R स्टैंड फॉर रिटर्न्स ऑन द सिक्योरिटी अपॉन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड N फॉर ओरिजिनल प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी. तो अपने एग्जाम्पल में क्या था? R वॉज द रिटर्न ऑन द सिक्योरिटी, मतलब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में था. ठीक है, R is about the return on the government securities and then AM is standing for your market rate of interest and that was 15%. मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के था 10% का और मार्केट पे था 15% का. तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं? मार्केट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी, वो हम लोगों को निकालना है. तो उसके अकॉर्डिंग इफ विल गोइंग टू if we'll going to go as per the formula, then we are able to get the 66.66. And if market m, if the market rate of interest will be 8%, then the price of the security will going to become 125 here. Okay, तो यहाँ पे कंपैरिजन मतलब मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे अफेक्ट करेगा आपके सिक्योरिटीज के प्राइस को, देन अगेन गवर्नमेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे अफेक्ट करेगा, दैट विल गोइंग टू सी हियर. The above explanation clearly establishes an inverse relationship between market rate of interest and the market prices of security. Therefore, people do not hold cash when the rate of interest is high, since the opportunity cost of holding cash is high. Okay, what do you mean by the opportunity cost? कोई बता पाएगा मुझे opportunity cost क्या होता है करके? क्यों वो लोग बार बार कह रहे कि opportunity cost ज़्यादा रहेगा करके?
देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पता है किसी को? यस, एनीवन कैन टेल मी हियर? ओके, सी व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अगर मेरे पास 10,000 रुपया है, ओके, और वह 10,000 रुपया में दो चीजें कर सकती हूँ। एक तो मैं मतलब फिक्स डिपॉजिट में डाल सकती हूँ, और जिसके थ्रू मुझे सपोज मिल जाएगा 10,000 से 11,000 मिल जाएगा। या फिर वो 10,000 मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकती हूँ, तो शायद वहां पे मुझे 10,000 से 12 या 13,000 मिल सकता है करके। ओके, तो ये क्यों मैं वहां पे क्या बोल रही हूँ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मुझे अभी लग रहा है कि नहीं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अगर मैं डालूंगी तो मेरा 1,000 ही बढ़ेगा, लेकिन मैं अगर मार्केट सिक्योरिटीज में डाल रही हूँ तो मुझे वहां पे ऑलमोस्ट 2 या 3 हजार ज्यादा मिलेगा। तो मैं कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूंगी? मार्केट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करूंगी। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे मुझे 1,000 मिलने वाला था, अगर मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती और जिसके थ्रू मुझे 1,000 रुपया मिलने वाला था, उसको मैंने अवॉइड कर दिया, वो मैंने नहीं लिया, ठीक है। तो तभी जब मैं उसको अवॉइड कर देती हूँ, तो उसको कहा जाता है कि जो तुम्हें पैसा मिलने वाला था आपने उसको अवॉइड कर दिया, मतलब आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हटा दिया है करके, दैट वी कैन से। एकदम और एक एग्जांपल देना है सेम सिंपल ऐसा, तो मैं आपको लैंड के बारे में एग्जांपल दे सकती हूँ। मेरे पास एक लैंड है, और वो लैंड के ऊपर मैं बहुत सारी चीजें बनवा सकती हूँ, जैसे कि मैं हॉस्पिटल ओपन कर सकती हूँ, मॉल्स ओपन कर सकती हूँ, कॉलेजेस ओपन कर सकती हूँ, या फिर वहाँ पे कोई थिएटर ओपन कर सकती हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो मुझे मॉल ओपन करना है करके। ओके, सो मॉल ओपन करने का तो मैंने डिसीजन ले लिया, लेकिन मैंने वहाँ पे हॉस्पिटल ओपन करने का स्किप कर दिया। तो जो मुझे इनकम हॉस्पिटल से मिलने वाला था मैंने उसको नहीं लिया, तो वो मेरे लिए क्या हो गया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। आर यू गेटिंग मी? सो देयरफॉर दे आर सेइंग कि जब मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रहता है, और आप लोग वो पैसा, आपके पास कुछ पैसा है लेकिन आप वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंजॉय नहीं कर रहे हो, घर पे ऐसा ही पैसा रख रहे हो, तो वहां पे क्या होता है? आप वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को गवा रहे हो। इट मीन्स आप वहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका बढ़ेगा, मतलब बहुत ज्यादा चीजों को आप स्किप कर दोगे। जो पैसा आपके हाथ में आने वाला, शायद आने वाला, मतलब आ सकता था, वो आप अभी नहीं लोगे। दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आर यू गेटिंग मी स्टूडेंट? समझ में आ रहा है आपको ये सब पॉइंट, या दिमाग के ऊपर जा रहा है, मतलब नहीं लिंक कर पा रहे हो? Yes, ma'am. लिंक कर पा रहे हो ना कि Yes, क्या मैं ma'am. बता रही हूँ? हाँ, मतलब यहाँ पे Yes, ma'am. वो लोग ऐसे बता रहे हैं कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है, ज्यादा है मार्केट में, उस टाइम पे आपको पैसा अपने पास रखना ही नहीं चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है, उस टाइम पे आपको वहां पे मतलब इन्वेस्टमेंट कर दो। दिस इज व्हाट द मीनिंग है। बिकॉज वेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाई, मतलब आप लोग आपका बहुत नुकसान करवा रहे हैं अगर आप वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो तो। रेट ऑफ इंटरेस्ट का में तो चलेगा, मतलब ठीक है, कुछ ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है करके। दिस इज व्हाट देयर पॉइंट ऑफ व्यू। Okay, then security prices at that time being low, investor are induced to purchase them. लेकिन ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। अगर मैं जो सिक्योरिटी प्राइजेस के बारे में बात करनी है, जब सिक्योरिटी प्राइजेस ज्यादा रहेगा तभी आप उसको खरीदोगे क्या? मतलब कोई भी शेयर का प्राइस या उसका वैल्यू बहुत ज्यादा है, तभी आप उसको खरीदेंगे, या उसका जब वैल्यू कम होगा तभी आप उसको खरीदेंगे? बताओ मुझे, क्या करोगे आप? एक मैम वैल्यू कम होगा तब वैल्यू खरीदे। कम होगी मैम तभी वेरी खरीदेंगे। गुड। जब वैल्यू कम होगा तभी आप खरीदोगे। तो दोनों में देखो डिफरेंस देखो। रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट के इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज्यादा है, तभी आप वहां पे इमिडिएटली इन्वेस्ट करते हो। सिक्योरिटीज में अगर प्राइसेस ज्यादा है, तभी आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, आप, क्योंकि वो आपके लिए नुकसान हो जाएगा। तो आप क्या करोगे? नहीं, उसके वैल्यू को थोड़ा कम होने दोगे तभी आप इन्वेस्टमेंट करोगे। तो दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट आपको ये सब? यस, लिंक कर पा रहे हो क्या नहीं? यस। यस हाँ, मैम। यस, उतना ही मतलब ध्यान में दो कि वो सिचुएशन पे खुद को खड़ा रखो और उस हिसाब से सोचो, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ओके, so it is profitable to purchase at this point and sell them when market rate of interest decline, pushing up the security prices. Whereas when the market rate of interest is very low, people prefer to hold cash, since the opportunity cost of holding cash is very low, and is the opportune time to sell security due to their high prices. उन्होंने और एक बात कही है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है, ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर गवर्नमेंट अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, तो उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटीज का प्राइजेस बढ़ जाएगा, मतलब उसका वैल्यू वहां पे
वो इंक्रीज होता है, और जैसे उसका वैल्यू इंक्रीज होता है तभी लोग वहाँ पे सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं. Beside the above reason, expectation regarding the market rate of interest and the security prices also play an important role in determining the speculative demand for money. When the market rate of interest is low, it is expected that the interest rate will increase in the near future, thus bringing down prices of the security. ठीक है, उन्होंने कहा है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो लोगों को मतलब लोग क्या करते हैं, अपने पास कैश ज़्यादा रखते हैं और वहाँ पे मतलब वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं. देन वहाँ पे सिक्योरिटीज मार्केट पे कैसे अफेक्ट होता है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज पे कैसे अफेक्ट होता है कि वहाँ पे उनका भी वैल्यू कम होता जाता है. ठीक है, सच एक्सपेक्टेशन इन दिस पीपल टू होल्ड मोर कैश at a very high rate of interest. There are no expectation of any further increase, therefore the security prices are at their lowest level, attracting attracting the investor to purchase them. Such purchases at this point are with the expectation of a decline in the rate of interest and consequent increase in the security prices. It should be noted that the people in general have their own concept of normal rate of interest in the market. Any expectation in changes in the rate of interest is with the reference to this normal rate of interest. What are they saying here? The moment rate of interest कम हो जाएगा तो सिक्योरिटीज का भी ऐसा अजम्पशन लगाया जाता है कि सिक्योरिटी का प्राइजेस अभी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा. तो जैसे सिक्योरिटी का प्राइजेस ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, इसके लिए लोग क्या करते हैं, इमिडिएटली उसको खरीदना स्टार्ट कर देते हैं. लेकिन द मोमेंट व्हेन द सिक्योरिटीज आर कमिंग इन द डिमांड, तो वो जैसे डिमांड में आता जाएगा उसका वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है. ओके, तो दिस इज व्हाट द वे द सिक्योरिटी मार्केट एंड द गवर्नमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एक्चुअली वर्किंग टुगेदर. नाउ डिमांड फॉर मनी दैट इज लिक्विडिटी प्रेफरेंस फॉर स्पेकुलेटिव मोटिव. अच्छा, डायग्राम के फॉर्म में हमें एक्सप्लेन करना है. ओके, चलो. इन फिगर 10.3 एक्सप्लेन डिमांड फॉर मनी फॉर स्पेकुलेटिव मोटिव विच वी टर्म एज एलपी. ये जो एलपी आपको, एक मिनट मुझे ये स्टार्ट करने दो. हाँ, सी व्हाट आर दे सेइंग हियर, ये जो एलपी है उन्होंने इस कर्व को कहा है डिमांड फॉर मनी कर्व फॉर द स्पेकुलेटिव मोटिव. ओके, देन it is measured on x axis and the rate of interest on the y axis. Here you can see in the diagram, rate of interest is on the y axis and demand for money is on the x axis. And demand for money again for the speculative, precaution और transaction के लिए नहीं, हम लोग speculative की बात करें तो on the x axis demand for money for speculative purpose and then on the y axis rate of interest here. Then at interest are only OM quantity is demanded. दिस इज वॉट योर रेट ऑफ इंटरेस्ट आर. मतलब पहला पॉइंट उन्होंने यहाँ से लिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर पे डिमांड फॉर मनी फॉर स्पेकुलेटिव इज ओ एम. मतलब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है. ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो लोग क्या करेंगे, बैंक में वगैरह डिपॉजिट करेंगे बिकॉज उनको वहाँ पे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा. तो जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो लोगों को अपने पास पैसा रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं लग रही, वो अपना सीधा रेट ऑफ इंटरेस्ट को एंजॉय करने के लिए बैंक में पैसा रख रहे. तो इसके लिए एट द वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दे आर होल्डिंग द ओ एम क्वान्टिटी ऑफ मनी. मतलब पैसा बस उतना ही उनके पास है, ज़्यादा पैसा नहीं है. नेक्स्ट ईयर at lower interest that R1 and R2, OM1 and OM2 quantity is demanded. From point T, demand for LP becomes perfectly elastic which is called a liquidity trap here. देखो उन्होंने कहा है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आर था, सबसे हायर लेवल पे था, तभी डिमांड फॉर मनी फॉर स्पेकुलेटिव वाज ओनली ओएम. तो लोगों ने मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा पैसा अपने पास नहीं रखा था बिकॉज उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू बराबर से रिटर्न मिल रहा था. लेकिन जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया तो लोगों ने क्या किया, वहाँ पे उनका जो पैसा था वो ज़्यादा भी बैंक में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वो लोग अभी मार्केट को एंजॉय करना चाहते हैं. ओके, तो यहाँ पे पैसा उनका डिमांड फॉर मनी मतलब होल्डिंग कैश फॉर द स्पेकुलेशन पर्पज अभी बढ़ चुका है. फिर से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है तो अगेन आपका जो डिमांड फॉर मनी मतलब होल्डिंग कैश, आप अपने पास कैश ज़्यादा प्रीफर करोगे. तो व्हाट इज इट इंडिकेटिंग यार कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे कम होता जाता है वैसे लोग क्या करते हैं, अपने पास कैश ज़्यादा रखते हैं. क्यों रखते हैं, बिकॉज उन्हें मार्केट में सिक्योरिटी मार्केट में उन्हें इन्वेस्टमेंट करना है. सिक्योरिटीज यू कैन से इवन द गोल्ड,
इवन यू कैन से कि कोई शेयर मार्केट के बारे में, उसके बारे में, ठीक है। तो वहां पे इन्वेस्टमेंट करना है करके वो पैसा अपने पास रखेंगे, ना कि बैंक में रखेंगे, बिकॉज बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम मिल रहा है, तो उनको वहां पे इंटरेस्ट नहीं है। देन वन मोर पॉइंट दे आर सेइंग हियर, at this T point, see here you can see, from point T, demand for LP becomes perfectly elastic. उसको लिक्विडिटी ट्रैप कहा जाता है। टी पॉइंट, ये जो टी पॉइंट है, इस पॉइंट से क्या होता है, डिमांड फॉर मनी विल बिकम परफेक्टली इलास्टिक। व्हाई इट इज सो? बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक में इतना कम है कि उसमें इन्वेस्टमेंट करने में कोई मीनिंग ही नहीं है। तो चुपचाप से अपने पास रखो और मार्केट में क्या क्या चेंजेस होता है उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करो। तो इसके लिए एट दिस टी पॉइंट योर डिमांड फॉर मनी विल गोइंग टू बिकम परफेक्टली इलास्टिक हियर। ओके, so demand for money held under speculative motive is referred to as demand for ideal cash balances. डिमांड फॉर स्पेकुलेटिव मोटिव L2 डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट R। तो आपको ये समझा रहेगा कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा तो लोग कम पैसा रखेंगे अपने हाथ में, ठीक है, स्पेकुलेशन के लिए, मतलब फ्यूचर का अंदाजा लगाने के लिए, बिकॉज दे आर एबल टू गेट द रिटर्न, हायर रिटर्न ऑन देयर मनी, ठीक है। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे कम होता जाता है तो लोग अपने पास ज्यादा कैश रखेंगे मार्केट चेंजेस को एंजॉय करने के लिए, उसके थ्रू ज्यादा रिटर्न कमाने के लिए। आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट का कनेक्शन विद द डिमांड फॉर मनी फॉर स्पेकुलेटिव? यस और नो, समझ पा रहे हो? चलो अभी मुझे आप Yes, ma'am. बताओ, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा तो आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे? गवर्नमेंट से रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ऑब्वियसली बैंक में पहले डिसाइड होता है, ओके। तो आप बैंक में पैसा ज्यादा रखोगे या सिक्योरिटी मार्केट में ज्यादा इन्वेस्ट करोगे? बताओ। बैंक में। यस, बैंक में रखोगे, ठीक है। और जैसे बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता जाएगा तो आप बैंक में रखना प्रीफर करोगे या फिर सिक्योरिटीज में रखना प्रीफर करोगे? Securities, ma'am. यस, वेरी गुड, ठीक है। तो ये ध्यान में दो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि मुझे कहाँ पे पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए करके। ओके, एंड वन मोर पॉइंट अभी आपको मैं बताती हूँ, ये वाला जो लिक्विडिटी ट्रैप वाला पॉइंट है ना, ये एकदम दिमाग में फिट करके बैठो। अगर आप लोग एमकॉम के लिए प्लान कर रहे हो, आप अगर आप लोग एमबीए के लिए प्लान कर रहे हो, यूपीएससी एमपीएससी एग्जाम के लिए प्लान कर रहे हो, किसी बैंकिंग एग्जाम के लिए प्लान कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन आता ही है, व्हाट इज लिक्विडिटी ट्रैप, ये हमेशा आता है। ओके, तो लिक्विडिटी ट्रैप देखो अभी क्या होता है, मैं उसके बारे में आपको समझा रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हर एक का उसके ऊपर का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो। सी, the inverse relationship between the rate of interest and the speculative demand for money transform into a different form of a relationship at a very low rate of interest। सुनो ना, मैं तुम लोगों का है ना ये वाला पॉइंट है ना बाद में पढ़ाती हूँ, लिक्विडिटी ट्रैप वाला, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये बहुत अच्छे से आप लोगों को समझे। तो अभी कैसे टाइम खत्म हो रहा है, अटेंडेंस लेना, फिर मेरा घायगा हो जाएगा, मैं फटाफट सिखा दूंगी, फिर आप लोग के दिमाग में कुछ नहीं आएगा। ये मैं आप लोगों को है ना नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी, आराम से पढ़ेंगे, कल के दिन पढ़ेंगे। कल अपना लेक्चर है ना सुबह का, आई थिंक सेकंड लेक्चर रहेगा मेरा, तो कल के दिन थोड़ा फ्रेश माइंड से पढ़ लेना और एकदम दिमाग में फिट करवाना कि लिक्विडिटी ट्रैप मतलब क्या होता है। बस इतना चीज आप लोग ध्यान में रखो कि लिक्विडिटी ट्रैप स्पेकुलेशन में आता है, वो स्पेकुलेशन में आता है, मतलब ऑब्वियसली इट विल डिपेंड ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये हिंट के लिए मैं बता रही हूँ आपको, कि हिंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर अगर लिक्विडिटी ट्रैप करके ऐसे कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इमीडिएटली ध्यान में आना चाहिए कि अरे हाँ, ये तो मैम ने सिखाया था स्पेकुलेशन मोटिव में, तो मतलब ये कुछ फ्यूचर के बारे में है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कैसे होता है करके। ये ध्यान में मतलब इमीडिएटली आपके दिमाग में आना चाहिए, क्लिक होना चाहिए कि ठीक है ऐसा रहेगा करके। ओके, तो ये आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में एकदम ठीक